और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबर। बिलासपुर के रतनपुर थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई। भीषण गर्मी के बीच लगी ये आग थोड़ी ही देर में विकराल रूप में बदल गई। देखते ही देखते आग ने फैलते हुए सभी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और थाना परिसर में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगीं। आग बुझाने में लोग जुटे रहे, वहीं गाड़ियों में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दुर्ग के जामुल इलाके में मंगलवार की रात सिंप्लेक्स कंपनी की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग कई मंजिलों तक फैल गई। दूर से ही आग की लपटें दिख रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ी ने मोर्चा संभाला। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी में करीब 3 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जामुल थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। उमरिया में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से ट्रक समेत उसमें लोड जेसीबी मशीन जलकर खाक हो गई। घटना मंगलवार बीती रात धमनी गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि जेसीबी लोडेड ट्रक बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे चिंगारी निकली और आग भड़क गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। मौके पर फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने के चलते ट्रक और जेसीबी मशीन जलकर स्वाहा हो गए। मकान से निकल रही आग की लपटें धमतरी शहर के लाल बागीचा वार्ड के एक मकान से निकल रही है। मंगलवार की रात हवा में उड़ी चिंगारी ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते एक घर स्वाहा हो गया। आग लगने की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया, लेकिन तंग गलियों के चलते दमकल की गाड़ी को पहुंचने में समय लग गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि घर के सभी सदस्य समय रहते सुरक्षित निकल गए, जिसके चलते जनहानि नहीं हुई। आग को दूसरे मकानों तक फैलने से पहले ही रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि घर के चूल्हे से हवाओं के कारण उड़ी चिंगारी के कारण आग फैली थी। भिंड के होटल में लोगों से भरी लिफ्ट तार टूटने से अचानक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी। गनीमत ये रही कि लिफ्ट में सवार सभी लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त लिफ्ट में सवार लिफ्ट के भीतर सेल्फी ले रहे थे, जिसकी वजह से हादसा मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हो गया। पीड़ितों का कहना है कि लिफ्ट गिरने की शिकायत जब उन्होंने होटल के मालिक से की तो उल्टे उनको धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। ट्रे में रखे सैकड़ों की संख्या में हीरे नीलामी के लिए नहीं रखे गए हैं, बल्कि तस्करों के कब्जे से बरामद हुए हैं। दरअसल गरियाबंद पुलिस को शहर में हीरा तस्करों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर स्कूटी में हीरे लेकर घूम रहे 2 तस्करों को धर दबोचा। इनके पास 700 की संख्या में हीरे मिले हैं। पकड़ाए गए दोनों आरोपी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों को मीडिया के सामने पेश किया और पूरे मामले में तफ्तीश से जानकारी दी। गरियाबंद में लगातार अवैध तरीके से खनन कर निकाले गए हीरों की तस्करी होती रहती है। शिकारी जब शिकार के चक्कर में खुद पिंजरे में फंस जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ सागर में, जहां चूहे का पीछा करते करते सांप रैट को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में जा घुसा और पिंजरा बंद हो गया। सुबह जब घर वाले सोकर उठे तो देखा चूहे के पिंजरे में हलचल हो रही है। लोगों ने पहले सोचा कि शायद चूहा ही फंसा है, लेकिन जब करीब से देखा तो उसमें एक सांप फंसा पड़ा था।
हालांकि पिंजरे में फंसे घोड़ा पछाड़ सांप ने चूहे को तब तक निगल लिया था। स्नैक कैचर ने सांप को पिंजरे से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों को मस्ती करते हुए पर्यटकों ने देखा। सैलानियों ने मोबाइल पर इसका वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो टाइगर रिजर्व के कोर जोन का बताया जा रहा है, जहां ये दोनों बाघ पानी के बनाए टैंक में मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। इनका वीडियो बनाकर पर्यटक ने वायरल किया है। दरअसल एमपी में इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है। इंसान तो इंसान, वन्य जीव भी इस गर्मी से काफी परेशान हो रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। दोनों बाघ भी पानी में डुबकी लगाने के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। मुंगेली के अचानकमार टाइगर रिजर्व में जंगली कुत्तों के झुंड ने एक चीतल का शिकार किया। रिजर्व के छपरवा रेंज का वीडियो सामने आया है। अचानकमार के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली कुत्ते, जिनको स्थानीय लोग सोन कुत्ता कहते हैं, उनका कुनवा काफी तेजी से बढ़ा है। सोन कुत्तों का झुंड अपने से 4 गुना वजनी वन्यजीवों का भी शिकार बड़ी आसानी से कर रहा है। वहीं जंगली कुत्तों के आतंक से आसपास के ग्रामीण जंगल जाने में डर रहे हैं। वहीं एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा वीडियो पहली बार सामने आया है, जिसे छपरवा रेंज में ड्यूटी पर तैनात एक पैदल गार्ड ने बनाया है। वन्यजीवों का यह वीडियो 1-2 दिन पहले का है। डिंडौरी के करंजिया वन परिक्षेत्र के चौरा दादर गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने हमला बोल दिया। हाथियों का दल गांव में मकानों को तोड़ रहा है। एक ग्रामीण के घर को तोड़ने के बाद उसमें रखे अनाज को भी हाथियों ने चट कर दिया। गनीमत रही कि हाथियों की आवाज सुनकर पति पत्नी और 4 बच्चे किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे और पड़ोस में बने मकान की छत पर चढ़ गए। चौरा दादर का इलाका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है। यहाँ पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। जंगली हाथियों के मूवमेंट और उत्पात को लेकर ग्रामवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग का अमला हाथियों पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी जा रही है। बड़वाह में वन विभाग ने यात्री बस से बड़ी मात्रा में तोतों की तस्करी का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तोते को अवैध तरीके से खंडवा से इंदौर ले जा रहे थे। जब इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ वार्डन को मिली तो उन्होंने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने काटकूट फाटे पर बस को रुकवाकर उसमें पिंजरों में तोतों को जब्त कर लिया। रोजरिंग पैराकीट प्रजाति के इन तोतों को पिंजरे में रखकर कपड़ों से ढका गया था, जिससे किसी को यह शक ना हो कि उसमें तोते रखे गए हैं। शाजापुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी जगदीश डावर के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने कंजर के रुलकी, माधवपुरा, देवड़ा और माखवत डेरों में एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घरों के साथ ही आसपास के जंगलों में भी सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी तादाद में चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस की सर्चिंग के दौरान 51 चोरी की मोटरसाइकिल, 10 पानी की मोटर, बड़ी तादाद में शराब और घरेलू सामान बरामद किया गया। ये सभी सामान कंजरों ने अलग अलग स्थानों से चुराया था। वहीं पूरी कार्रवाई के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी जगदीश डावरे ने 2 दिन पहले ही जिले की कमान संभाली है और आते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस के सख्त तेवर जारी रहेंगे। पहली बार पुलिस ने एक साथ इतने ठिकानों पर कार्रवाई की है। इंदौर के कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से दबिश दी गई है। दिल्ली, उज्जैन, भोपाल और इंदौर आयकर विभाग ने इंदौर में एक साथ 1.5 दर्जन ठिकानों पर रेड मारी है। छापे की कार्रवाई में 40 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं।
अलग अलग व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के मकान, फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। दरअसल इंदौर साइबर पुलिस और सीजीएसटी ने 100 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनसे 500 से ज्यादा फर्जी कंपनियों से 700 करोड़ का लेन देन मिला था। इन्हीं आरोपियों से मिले इनपुट के बाद इनकम टैक्स की दबिश चल रही है। आरोपियों के पास से फर्जी कंपनियों के दस्तावेज, डाटा, कई मोबाइल, सिम कार्ड और लगभग 300 कंपनियों के फर्जी सील लेटर पैड बरामद हुए थे। मुरैना शहर के बड़े स्कूलों में शामिल आरके मेमोरियल पर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की। बुधवार की सुबह आयकर विभाग के अधिकारियों ने यहां पर दबिश दी। आयकर विभाग के अधिकारियों की सुमित कुशवाहा के स्कूल और घर पर कार्रवाई जारी है। यहां अधिकारियों ने कागजातों की जांच की। ग्वालियर से आए आयकर अधिकारियों की टीम ने ये छापे की कार्रवाई की है। आयकर विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। अधिकारी स्कूल संचालक की संपत्ति की पड़ताल कर रहे हैं। डिंडौरी के बच्चों को सेल्फ डिफेंस का गुर सिखाने के लिए पुलिस विभाग ने अनोखी पहल की है। इसके लिए पुलिस की ओर से जिले के नेफसा गांव में 1 महीने का समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेफसा और उसके आसपास के गांवों के करीब 150 बच्चे योगा और कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 5 मई से आयोजित समर कैंप में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को कराटे के जरिए आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं, तो वहीं योगा के जरिए फिटनेस के फायदे को भी बताया जा रहा है। एसपी संजय सिंह खुद इस समर कैंप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर प्रशिक्षण का जायजा लेने बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। सोशल और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत समाज और बच्चों को पुलिस से जोड़ने के उद्देश्य से इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। गांव के बच्चों में योगा और कराटे के प्रति उत्साह देख ट्रेनर भी हैरान हैं। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार का दिन काफी अहम रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया है। सीएम योगी ने बुधवार सुबह राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। इसके साथ ही कई सालों से तराशे जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देश भर के करीब 250 संत और धार्मिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की एक बार फिर जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों ने मिलकर फेमस गीत नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा गाया। मौका था देवी अहिल्याबाई के जन्म दिवस पर इंदौर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम का। समापन कार्यक्रम में गीतकार मनोज मुंतशिर और मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी प्रस्तुति दी। जहां मनोज ने अहिल्याबाई के किस्से सुनाए तो वहीं अपने फेमस गीतों को श्रेया ने गाया। वहीं समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। इसे देश का आईटी हब बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। खरगोन के पवित्र नगरी महेश्वर में देवी अहिल्या की जयंती पर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अहिल्याबाई के जीवन पर आकर्षक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। प्रेम और सुशासन ही था जब एक शासक को जनता माँ की उपाधि से अलंकृत करती है, क्योंकि माँ का सम्मान हासिल करने के लिए अहिल्याबाई सा त्याग, समर्पण और स्नेह चाहिए। पहली बार महेश्वर का गौरव दिवस अहिल्या घाट पर मनाया गया। इस दौरान अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित और टंटिया मामा की नाटक प्रस्तुति ने सैकड़ों लोगों का मन मोह लिया। वहीं नर्मदा तट के अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। वहीं इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अच्छी संख्या में उपस्थिति रही।